वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पानी के मसले पर बहुत ज़्यादा पंजाब से नाराज़ हैं और रोज़ाना ही कोई ना कोई बयान आ रहा है। अच्छी बात है, अपने सूबे के मसाइल पर बात उठानी चाहिए, लेकिन सिर्फ उनकी याद दहानी के लिए और उनसे इंसाफ तलब करने के लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कराची जो कि सिंध की आबादी का 50% है, इस शहर कराची में जो कि पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू कमा कर देता है, वो कराची जो कि सिंध की रेवेन्यू का 90% कमा कर देता है, उस शहर कराची में पिछले 13-14 साल पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में एक कतरा नया पानी नहीं आया है। 14 सालों में कितनी आबादी बढ़ी है? दिल्ली शॉर्टफॉल था, एक कतरा नया पानी नहीं आया है, बल्कि जो पानी आता था वो पानी भी इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से पहले जो पानी आता था, अब वो पानी भी यहीं के कराची वालों को चोरी करके उसी पानी को यहाँ पर भेजा जा रहा है टैंकर्स के ज़रिए। तो अगर उनको वाकई लोगों का दर्द है, सिंध का दर्द है, तो हम भी सिंध के रहने वाले हैं, सिंध का दारुल खिलाफा है कराची के रहने वाले लोग, और कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, इनका भी दर्द होना चाहिए। पाकिस्तान और खुसूसन सिंध के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि 36,370 मिलियन गैलन पानी इरसा से रोज़ाना सिंध को मिलता है। कितने? 36,370 मिलियन गैलन पानी। उसमें से उस 36,370 मिलियन गैलन पानी से जो कराची को पानी मिल रहा है वो 540 मिलियन गैलन पानी मिलता है। 540 मिलियन गैलन पानी, यानी कि जो सिंध को पानी मिल रहा है पाकिस्तान से, इरसा से, इरसा के मुआहदे के तहत वो 36,370 मिलियन गैलन, और उसका सिर्फ 1.5%, 1.5% कराची को मिलता है पानी। 540 मिलियन गैलन पानी जो है वो जो कराची को मिल रहा है वो 1.5% यानी कि 1.5% पानी, जबकि आबादी कराची की कितनी है? 50%। जहाँ पर 50% इंसान रह रहा है उसको सिंध के पानी का 1.5% मिलता है पानी। ये 260 मिलियन गैलन K4 का और आ जाएगा तो 0.5% और ऐड कर लें। उस इमेजिन करें कि ये सिंध के को मिलने वाले पानी का एक बूंद है, एक कतरा है। हमें पता है कि भाई सिंध को जो पानी मिल रहा है उसमें एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए वो पानी यूज होता है, लेकिन यहाँ पे भी तो इंडस्ट्रीज चल रही है ना, जिससे आपके मुल्क को 70% रेवेन्यू जाता है इसी शहर से जमा हो गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे 50% आबादी तो 50% पानी दे दें, यकीनन वो एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए पानी जाता है, लेकिन 1.5% पानी देने में भी तकलीफ है, और उसमें 1% पानी और बढ़ाने का कोई और इरादा नहीं है। तो मैं सिर्फ लोगों के सामने ये कैलकुलेशन रखना चाहता हूँ कि भाई सिंध के पानी का हमें सिर्फ 1.5% पानी मिलता है, आबादी हमारी सिंध की आबादी के हवाले से 50% है। तो मैं ये अरबाब इख्तियार से कहना चाहता हूँ कि कराची से लेकर कश्मीर तक और खुसूसन सिंध के शहरी इलाके वो महरूमियों का शिकार हो गए हैं। यहाँ पर मायूसी अपने उरूज पर है। पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो तासुब कर रही है अपनी गवर्नेंस में, वो शहरी इलाके के लोगों को वो मुस्तरद कर रहे हैं, वो निगलेक्ट कर रहे हैं, वो उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। कराची में सिंध के शहरी इलाकों का कोटा था, आपको पता है सिंध में कोटा है भुट्टो साहब के ज़माने से। मज़े की बात है कि उस कोटे पे भी अमल नहीं हो रहा। जो सिंध के शहरी इलाकों का 40% कोटा है, कराची हैदराबाद के 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है सिंध हुकूमत में इस दौर में, इससे ज़ायद एक आदमी को नौकरी नहीं मिली। क्या शहर कराची में कोई बेरोजगार नहीं है जिसको नौकरी मिलनी चाहिए? कोई डोमिसाइल वाला ऐसा नहीं जिसको नौकरी मिलनी चाहिए? हैदराबाद में किसी को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? मीरपुर खास में, नवाबशाह में, सक्खर में किसी को शहरी इलाकों में उस शहरी कोटे पे भी देही लोगों को लाकर, जबकि वो भी हमारे भाई हैं, मैं उनसे मेरा एतराज़ नहीं है, लेकिन गैर मुनसिफाना अमल से मेरा एतराज़ है कि इस शहरी कोटे को भी बाहर से लाकर जो है वो जाली डोमिसाइल बनाकर आप इसको भर रहे हैं। इससे सूबे का, मुल्क का फ़ायदा नहीं हो रहा।
लोगों में महरूमी बढ़ रही है। और फिर रही सही कसर, चले यहाँ के शहरी इलाकों के लोग फैक्ट्रियों में काम कर लेते थे, इंडस्ट्रीज आपने बंद करवा दी हैं, क्योंकि आप ना उनको पानी देते हैं, ना उनको आप सेवरेज देते हैं, ना उनको आप रोड बना कर देते हैं। वो सारी पंजाब शिफ्ट हो रही हैं, वो सारी बांग्लादेश शिफ्ट हो रही हैं। रही सही उसके बाद रही सही कसर, लोग दुकान खोल लेते थे, लोग ठेले लगा लेते थे, लोग केबिन बना लेते थे। रही सही कसर इस कोरोना के चक्कर में आपने उनको भी बंद करा दिया है। इस शहर में पुलिस का जो इस वक्त जो है वो रवैया है, इतनी रिश्वत चल रही है, इतनी रिश्वत चल रही। एक एसडीएम एक दुकान को सील कर रहा है और पूरी मार्केट से पैसे वसूल कर रहा है इसको एक सील को दिखाकर, और इस सील को खोलने के लिए भी पैसे ले रहा है। कह रहे हैं या भाई ये ईद खराब करो, या तो जेल जाओ या फिर पैसे दो। अरबों रुपए कराची से कैश उठाए गए। ये सरकारी, ये जो लाला के सरकारी अफसर लगाए गए ना, इनके लिए ये मफतूहा इलाका बन गया है कराची। इनके लिए ये माले गनीमत लूटने वाला इलाका बन गया है कराची। सिंध हुकूमत कराची के साथ, सिंध के शहरी इलाकों के साथ, सिंध के देही इलाकों के साथ बहुत ज्यादती कर रही है। गवर्नेंस का ये हाल है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, और अब तो वैक्सीन लगने के बाद भी बंदे मर रहे हैं। लाड़काना से लेकर कराची तक बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं और लोग मर रहे हैं। तो मैं अरबाब इख्तियार से पूछना चाहता हूँ कि कल को जब यही मायूस लोग, यही मायूस नौजवान इनको किसी कोई गलत रास्ते पे डालेगा और ये रियासत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तो सारी दुनिया की ताकत लेकर आप इसको कुचलने के लिए चले आएंगे। आज जब उसको दहशतगर्द बनाने का अमल हो रहा है, जब उसको मायूस किया जा रहा है, जब उससे सारी चीज़ें छीनी जा रही हैं, आज कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, आज कोई उसके दुखों पर मरहम रखने वाला नहीं है। ये बात पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। मैं बार बार इस तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, क्योंकि हमने शहर के अमन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अपने ओहदों को छोड़कर हमने अपने पर्सनल दुश्मन बनाए हैं, हमने रॉ के तसल्लुत को यहाँ से ख़त्म किया है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार से कि खुदारा इन हालात पर, पाकिस्तान चलाने वालों से कहना चाहता हूँ कि इन हालात पर खुदारा तवज्जो दीजिए। ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो इस सूबे में ख़ास तौर पर शहरी इलाकों में लोगों को मायूस करके उनको दीवार से लगा रही है। ये पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें उनको दीवार से लगा रही है। ये अमल अच्छा अमल नहीं है। और जो यहाँ की चौकीदार जमात थी MQM, और अब जो PTI बनी है, PTI की नाअहली अपने उरूज पर है। उनके रहते हुए पीपल्स पार्टी को कोई खतरा नहीं है। जहाँ तक MQM की बात है, तो उनके बड़े बड़े रहनुमा इतने करप्ट हो गए हैं मोरली और फाइनेंशियली, कि उनकी करप्शन अपनी छुपाने के लिए आज जेलों से बाहर हैं। वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़े हो नहीं सकते, वो सच बोल नहीं सकते। वो आज भी इसी पीपल्स पार्टी से मराद ले रहे हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं, नारे लगाते हैं लिसानियत की बुनियाद पर, लेकिन सब ने जो है वो करप्शन कर रखी है। मोरली करप्ट हैं, फाइनेंशियली करप्ट हैं। तो MQM के तमाम बड़े बड़े रहनुमा जो हैं वो सब करप्शन में उनका बाल जो है वो डूबा हुआ है। इमेजिन करेंगे ये मेयर जो कि इतनी करप्शन करके गया है, तबाहाल करके गया है, ये किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है? या उनके बड़े रहनुमा जो हैं जो आज से चंद दिनों पहले तक जो है वो KKF के चंदे पे पलते थे, इमदाद पे पलते थे, आज अरबपति बने में, तो वो किसी के सामने खड़े हो सकते हैं? तो कराची के लोगों को, हैदराबाद के लोगों को चोरों ने नहीं लूटा। इनका जो चौकीदार था, हमारा जो चौकीदार था 3 सालों से, जिसको हमने वोट देकर चौकीदार बना रखा था, वो चोरों के साथ मिलकर उसने दरवाज़ा खोला है घर का। और जिस घर का चौकीदार बिक जाए, उस घर को लुटने से कोई नहीं बचा सकता। पाक सरजमीन पार्टी ने इन सारे चोरों और चौकीदारों जो मिले हुए थे, इनके चेहरों से नकाब नोचा है। मैं लोगों को वार्न करना चाहता हूँ कि अपने रहजनों को पहचानो, अपने डाकुओं को पहचानो, अपनी नस्लों को लूटने वालों को पहचानो। तुम्हारी नस्लों के नौजवानों को कत्ल करने वाले, शोधा कब्रिस्तान आबाद करने वालों को पहचानो। आज वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं मुहाजिर नाम लेकर। पहचानो, इन्हीं के हाथों में 10,000 से ज्यादा मुहाजिर नौजवानों का खून हुआ है, तो इनको पहचानो। इनकी वजह से आज पीपल्स पार्टी जो है वो शहर पर मुसल्लत हुई है। इनकी वजह से आज पीपल्स पार्टी जो है वो हमारे साथ ये जुल्म कर रही है। ये उसके शराकतदार हैं। कल की बात है, मैं लियाकताबाद गया हूँ। मैं आपके जरिए अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। कल मैं लियाकताबाद गया हूँ, जहाँ पर गैस की लीकेजेस के फटने की वजह से 4 बच्चे और 2
बड़े जो है वो शहीद हो गए 1 सेकंड के अंदर। एक घर के 4 बच्चे झुलस गए, छत गिर गई पूरी और नीचे एक राहगीर जा रहा था, उसके ऊपर छत गिरी, वो भी मर गया, और घर की एक औरत मर गई। 4 बच्चे अभी और 2 खवातीन मौत और जिंदगी की कश्मकश में अस्पतालों में पड़े हुए। कैसे हुआ ये वाकया? जो पिछली गलियां हैं जहां से सारी यूटिलिटीज की लाइन जारी है, वो कचरे से 8-8 फीट वो गली भर गई है। अब सुई गैस वाले कह रहे हैं कि भाई हम ये जो कॉन्टेमिनेशन हो गई, लीकेजेस हो गई है, इस लीकेज को ठीक कैसे करें? वहां तो 8 फीट कचरा है। 20 गलियां ऐसी हैं जहां पर 8-8 फीट कचरा पड़ा हुआ है, गजब खुदा का। और वहां से लाइनें, गैस की लाइन तमाम लाइनों में मिक्स हो गई है। घर के अंदर गैस, वो जरा सी तीली दिखा रहे हैं, चूल्हे को पूरा घर फट रहा है वहां पे। यार आई मीन ये शहर है भाई, यहाँ इंसान बसते हैं, कोई पुरसान हाल नहीं है, बेबस पड़े हुए लोग वहां पर। 4 बच्चे, मासूम बच्चे एक घर के मर गए, 4 बच्चे अभी मौत और जिंदगी की कश्मकश में अस्पतालों में, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डीसी को आवाज लगाता हूँ, मैं कमिश्नर कराची को आवाज लगाता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो भी है, और ये पता नहीं मुझे वजीर आला का नाम भी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसकी तो सरबराही में ये सारा जुल्म हो रहा है। मैं इनको आवाज लगाता हूं कि खुदा के वास्ते उस 20 गलियों को, लियाकताबाद की 20 गलियों को साफ करो खुदा के वास्ते, ताकि गैस वाले वहां पे, सुई गैस वाले काम करें वहां पे। वो कह रहे हैं हमें ये गली साफ करके दो तो हम ये लीकेजेस बंद कर दें, और वो गलियों में 8-8 फीट कचरा पड़ा हुआ है। एमक्यूएम का एमपीए, एमक्यूएम का एमएनए, एमक्यूएम का मेयर रहा, एमक्यूएम का चेयरमैन रहा, एमक्यूएम का यूसी नाजिम था, एमक्यूएम का मुहाजिर काउंसलर था, और आज 8-8 फीट कचरा है। 15 सालों से 10 सालों से वहां पर 8-8 फीट कचरा पड़ा हुआ है वहां पे। ये हाल है और बच्चे मर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते मेरी इस बात को इंतजामिया अगर सुने, आप लोगों से गुजारिश है, मेरी कोई बात नहीं पहुंचा सकते हो तो ये वाली बात इंतजामिया के कानों तक जरूर पहुंचाओ। लोगों की जिंदगियों का मसला है और वो मसला हल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान में थर के इलाके से जो 240 क्यूसेक पानी जाता था, वो अभी सिर्फ 70 क्यूसेक पानी जा रहा है। उस पानी को फौरन बहाल किया जाए। सिंध से जो बलूचिस्तान को पानी जाता है उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा, उसको फौरन बहाल किया जाए। और खुदा के वास्ते इस मुल्क को इमरान खान साहब की हुकूमत को चलाना है तो पीपल्स पार्टी को खुली छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि भाई पीपल्स पार्टी को अगर छेड़ेंगे तो वो जाकर पीडीएम में बैठ जाएगी और इमरान खान की हुकूमत खत्म कर देगी। इमरान खान की हुकूमत को चलाने का तावान भत्ता हम कराची वालों की जिंदगियों से लिया जा रहा है ताकि पीपल्स पार्टी को यहाँ पर खुली छूट दे दी जाए। ये अमल पाकिस्तान और मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये अमल जो है वो शहर के रहने वालों के लिए अच्छा नहीं है। इसको फिल फौर रुकना चाहिए, वरना तबाही बर्बादी अपने उरूज पर जाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, आपने कराची में पानी की कमी की जिक्र किया। आजकल शदीद गर्मी है और के इलेक्ट्रिक भी अपनी परफॉर्मेंस भरपूर अंदाज में सारी रात लोग बाहर बैठे रहते हैं। दूसरा, ये पहली दफ़ा हुआ, हमेशा से हम देख रहे हैं कि सिंध पानी चोरी का इल्ज़ाम लगाता रहा पंजाब पे। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पंजाब सिंध पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो यहाँ जो सिंध गवर्नमेंट है वो यहाँ वडेरों के साथ मिलकर पानी चोरी कर रही है, और आप कहते हैं कि वो बलूचिस्तान का पानी भी रोक रही है। जी, मैं समझता हूँ कि देखिए इस मुल्क में कोई हुकूमत नाम की चीज़ नहीं है, वरना ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं हुकूमत के लोग हैं ना, ये क्या एक मेज़ पर बैठकर कोई बड़ा नहीं है इस मुल्क का। क्योंकि इस मुल्क में गवर्नेंस नाम की, वफाकी गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। तो चोर भी जो है वो शोर मचा रहा है चोरी करने का, चोर खुद चोरी कर रहा है और शोर मचा रहा है चोरी करने का। ये बता रहा है कि इस वक्त ये गवर्नर ये लीडरलेस मुल्क हो गया। कोई इसका लीडर नहीं है, कोई इसको चलाने वाला नहीं है, खुद बदौलतों पे ये मुल्क चल रहा है, जिसकी वजह से ये तमाम इदारे और तमाम चीज़ें ये आपस में ये चीज़ें कर रहे हैं, जिसका जो सफरर है, इसका अल्टीमेट जो लूजर है वो पाकिस्तान की आवाम है। शुक्रिया। लोड शेडिंग के बारे में भाई हमारी तो जो है वो अब बाल भी सफ़ेद हो गए सारे, ये सारी बातें कर के कि भाई ये शहर पे खुदारा कुछ रहम करो कि ये लोड शेडिंग जो यहाँ पर है। हमें पता चला था कि जब की इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हो जाएगी चीज़ें तो इतने सालों में हम अपनी जनरेशन करेंगे, चीज़ें करेंगे। कुछ नहीं, हर इदारा कराची के लोगों की जेबों से पैसे निकालने में लगा हुआ है। जिसको अपना लॉस पूरा करना होता है उसको कोई कंपनी बना के कराची में दे दी जाती है। वो कंपनी जो है वो दुनिया भर में नुकसान करके आते हैं और यहाँ आकर जो है वो अपना कराची वालों के जेबों से पैसे निकालते हैं। के इलेक्ट्रिक का भी यही है, के इलेक्ट्रिक वाले जो है वो खुद इसको बेचकर जाना चाहते हैं।
اب ان کو ان کا انٹرسٹ نہیں رہ گیا یہاں پر. آپ کو پتا ہے کہ ابراج کا کیا چکر تھا اور ساری چیزیں. عارف نقوی صاحب کی یہ انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں جتنا بھی لاس کیا ہے وہ کراچی والوں کے جیبوں سے اس کو پورا کریں گے. اور ان کا ایک جو ان کا پارٹنر بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اشرے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, وہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ابھی چلا رہے ہیں کیونکہ ان کو چائنا کو بیچنا ہے, وہ بک نہیں پا رہا سارا, تو اس لیے ان کی انویسٹمنٹ زیرو ہو گئی ہے. میں اب یہ کسے کرنا چاہیے تھا, مجھے تو نہیں کرنا, اب یہ پاکستان کے ارباب اختیار کو کرنا چاہیے تھا. پاکستان کے وفاقی ادارے کے انڈر میں آتی ہے نا بھائی یہ چیز, تو پاکستان کے وزیر اعظم کو اس والے معاملے میں 1 منٹ میں یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن کیسے کریں؟ وہی عارف نقوی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے ڈونر ہیں, وہی عارف نقوی جو کہ ابراج کے کرتا دھرتا ہیں, دنیا میں بین ہو گئے, وہ کراچی کے الیکٹرک جن کے کرتا دھرتا تھے, وہ عارف نقوی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے فنڈ دینے والے ہیں. تو عمران خان صاحب ان کے خلاف کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی کیسے کریں گے؟ یہ ملک جو ہے وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے, اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. جب تک ان چیزوں کو پاکستان کے لوگ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, غلط لوگوں کو انہوں نے مینڈیٹ دے دیا, جب تک ان سے مینڈیٹ نہیں چھینیں گے مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ کر سکیں گے. میں نے آپ کو وجوہات بتا دی کہ ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے. وہ اس عارف نقوی ابراج کے اونر کے خلاف کیسے کارروائی کریں گے؟ وہ تو ان سے پیسے لیتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ وہ بہت بڑے ڈونر ہیں اور ان کے ایڈوائزر ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو ابھی جب تک یہ گورنمنٹ ہے یہ مسائل برداشت کرنے پڑیں گے. مجھے لگتا ہے آپ نے آرمی چیف کو صدا لگائی تھی گزشتہ دنوں, کوئی رسپانس آیا؟ آپ تو سارے پاکستان کے مسائل حل وہی کر رہے ہیں. نہیں, ابھی تک تو کوئی رسپانس نہیں آیا ہے, اور بھلے ہمیں رسپانس نہ دیں لیکن ان مسائل کے اوپر کچھ اگر توجہ دے دیں گے تو شاید جو ہے وہ کچھ لوگوں کے آنسو پوچھ جائے. وہ جس طرح سے بارشیں ہوئی تھیں یہاں پر, نالے بھر گئے تھے, 63 لوگ مرے تھے یہاں پر, تو جب اس پہ آ کے 2 دن وہ بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھے تھے آ کر, اور ہمیں ایک امید سی ہو چلی تھی. میں چاہتا ہوں کہ کسی لوگوں کے کسی بڑے سانحے کے ہونے سے پہلے کوئی اگر اس کی پہ توجہ دیں گے تو لوگوں کا بڑا بھلا ہو جائے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ این ڈی ایم اے کی صورت میں آرمی اس وقت موجود ہے یہاں پر کراچی میں؟ نہیں, مجھے تو این ڈی اے میں تو یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہاں پہ اس وقت نالوں پر جو کام ہو رہا ہے وہ سارا مجھے نہیں پتا کہ این ڈی اے میں تو آئی تھی اس دنوں میں, اس کے بعد چلی گئی, لیکن نالوں کا کام تو روزانہ کا کام ہے اور این ڈی اے کی صفائی سے کام نہیں ہوگا. اچھا مشتاق صاحب, آپ سمیت اپوزیشن کے بلکہ عام لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, تو سارے جو منظر پیشکشی کرتے ہیں وہ بڑی ہولناک ہے, لیکن خان صاحب تو خوشخبریوں پہ خوشخبریاں سنائی جا رہے ہیں. پتہ نہیں خان صاحب جو ہے وہ کون سی دوا لیتے ہیں شام میں کہ رات میں سب کچھ اچھا دکھتا ہے, وہ دوا ہمیں بھی پلائیں تو شاید ہمیں بھی اچھا